हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा। आज मैं और मॉम आए हैं चर्च गेट। पहले ये देख लो कि स्किन मेरी कैसी हो जाती है धूप में, पूरी रेडनेस पे आती है। सो मैं ज़्यादा धूप में निकलती नहीं हूँ। और ये दो ब्रेसलेट है जो मेरी बड़ी बहन कश्मीर से लाए थे और मैंने आज पहना है। यहाँ पे मम्मी मुझे स्टोरी सुना रही है कि जब वो और दादा मतलब माय ग्रैंडफादर एलआईसी में रेंट पे करने आते थे, तब दादाजी उन्हें कहते थे कि ये चीज़, ये नंबर ध्यान में रखो, ये याद रखना चाहिए। तो मम्मी यहाँ पे मुझे वो सब स्टोरी सुना रही है कि दादाजी ये कहते थे। तो आज बहुत 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 टाइम के बाद मैं मम्मी के साथ एलआईसी ऑफिस आई हूँ। और ये ऑफिस अपोजिट मरीन लाइंस है, तो एकदम नियर बाई है। तो ये ऑफिस के बाद हम मरीन्स भी जा सकते हैं, बट हम नहीं सोच रहे जाने का क्योंकि धूप तो एक्सट्रीम लेवल पे थी। दिस इज़ द ऑफिस ऑफ एलआईसी। हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है और ये थोड़ा स्निक पिक है एलआईसी ऑफिस का। और ये हम ऊपर आ गए। दिस इज़ द इनसाइड ऑफिस। और इनसाइड ऑफिस में हम जो वहाँ के मतलब मेरे जो चॉल के उसमें देखते हैं उनके पास गए और उन्होंने हमें चेक फिल करने गया, तो यहाँ फिल करने बोला है, तो हमने चेक फिल करके उन्हें दे दिया है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क हम वॉशरूम में आ गए और मम्मी वॉशरूम गए हैं। और यहाँ पे मेरे नखरे चालू। आई डोंट नो, मिरर दिखते ही मेरे हाथ में फ़ोन ही आ जाता। और ये चीज़ के लिए पापा भी मुझे डांटते थे पहले। सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वर्क हम बाहर आ गए और हम लिफ्ट के लिए वेट कर रहे हैं। दिस इज़ द एरिया। बहुत बड़ा ऑफिस है। ये तो खाली फर्स्ट फ्लोर है। और ये बाहर एलआईसी ऑफिस है जो बैक साइड एरिया है। हम गलती से मरीन लाइन्स पे के और चले गए, जो हमें वहाँ पे नहीं जाना था, बट मैं और मम्मी वहाँ पे चले गए। दिस इज़ दी एलआईसी ऑफिस। बहुत बड़ा ऑफिस है सर। फिर मम्मी ने और मैंने डिसाइड किया कि स्टेशन 10 मिनट्स अवे है, तो विल गो बाय वॉकिंग। सो हम वॉक कर रहे थे, तो यहाँ पे द हिंदू टाइम्स न्यूज़पेपर भी उसका ऑफिस भी मैंने देखा, बिल्डिंग मैंने देखा। सो वेरी विंटेजी लुक्स थे सब। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एक्सप्लोरिंग दैट ऑल थिंग। फिर मैंने और मम्मी ने टैक्सी ली, नॉट फॉर द स्टेशन। मैंने मम्मी को बोला कि विल गो टू क्रॉफर्ड मार्केट, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था कि कुछ शॉपिंग करनी है, बट चर्च गेट आई ही है और मम्मी ने कभी क्रॉफर्ड मार्केट देखा नहीं है। सो आई थॉट कि मम्मी को आज दिखा दे कि हाउ इज़ द मार्केट। तो मम्मी एंड मी हैव डिसाइडेड टू गो टू क्रॉफर्ड मार्केट और टैक्सी ले ली। और तो भाई बहुत बहुत गर्मी थी एकदम, मतलब बहुत कड़क धूप थी। ऐसा लग रहा था कि अभी घर वापस आ जाओ, एसी ऑन करो और मस्त सोचा। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दी मार्केट। और मार्केट में एंटर होते ही यहाँ पे एक कर्टन्स की शॉप है। हमें कर्टन्स तो लेने ही थे नए घर के लिए। सो हम वहाँ पे रुक के ये कर्टन्स देख रहे थे। और ये मुझे एक ये कर्टन पसंद आया और भाई को भी पसंद आया था, बट इट वॉज लिटल एक्सपेंसिव। तो मम्मी ने बोला थोड़ा रिजनेबल रेट वाले दिखाओ, तो हमने ये देखा और ये वाले हमने ले लिए। फिर देन वी विजिटेड दी सोफ़ा कवर की दुकान। तो यहाँ पे वेराइटीज़ देखी, एक दो मतलब ये भी देखा ब्राउन वाला और पहले वाला प्रीवियस वाला भी, बट कुछ माइंड में फ़िट नहीं हो रहा, तो हमने वो नहीं लिया और ऐसे ही मार्केट एक्सप्लोर करने निकल गए। इधर से कॉस्मेटिक शॉप्स ये सब हमने देखा। और यहाँ से ही हमने एक आइज़ रोलर ले लिया है। मैंने फाउंडेशन वगैरह भी ले लिया है। फिर ये ज्वेलरी की छोटी स्टॉल थी, वहाँ पे आए, बट बहुत भीड़ थी तो कुछ देखने नहीं मिला। सो हमने ये टैक्सी पकड़ ली बिकॉज़ हम ऑलरेडी बहुत थक गए थे। और यहाँ पे मम्मी ने मुझे टैक्सी के पैसे दे दिए। चर्चगेट स्टेशन के वहाँ के और जा रहे हैं हम। टैक्सी लेके हम ट्रेन में बैठ गए और सीधा घर की ओर निकल गए। हम ट्रेन के लिए वेट कर रहे थे और सीधा घर की ओर निकल गए। हेलो, व्हाट इज़ द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। एंड मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ। मैंने अपना स्किन केयर कर लिया
कल मैं धूप में घूमी थी, इसकी वजह से यहाँ पे पूरा रेडनेस है। माई ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन। तो डॉक्टर ने मुझे धूप में एक्सपोजर करने के लिए ना बोला है, बट कल मैं धूप में घूमी थी, चर्चगेट गई थी एज यू ऑल नो, LIC ऑफिस में। बिकॉज मैंने आपको बताया है कि आई वॉज लिविंग इन अ चॉल बिफोर, और उसका रेंट वो LIC का है, तो उसका रेंट पे करने जाना था। एंड यू विल सी समथिंग न्यू बिहाइंड मी, इट इज़ द कर्टन। तो हम फिर वहाँ से क्रॉफर्ड मार्केट चले गए ये कर्टन्स लेने के लिए, और कर्टन्स के साथ साथ आई बॉट समथिंग फॉर मी एज़ वेल, जो खर्चा एक्चुअली करना नहीं था बट हो गया, सो इट्स ओके। लाइक आई विल शो यू व्हाट आई हैव बॉट। लेट मी सेट द कैमरा। This is the foundation, Mars Foundation, HD Foundation 2-in-1, in which we do not need to use the concealer. So ऐसे भी मेरा फाउंडेशन ख़त्म ही हो गया था, तो मुझे लेना ही था। So मैं हमेशा Maybelline का ही यूज़ करती हूँ, बट ये टाइम आई हैव ट्राइड फॉर मार्स, बिकॉज मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ इतना, बिकॉज आई डोंट लाइक टू वेस्ट द मनी। क्योंकि अगर मैंने ऑनलाइन कुछ और प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया और शेड कुछ और आया तो इट्स ए वेस्ट, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तभी बीच में Maybelline का कंसीलर बहुत फेमस था, जिसमें ऊपर ब्रश आता था, यू जस्ट हैव टू प्रेस इट एंड कंसीलर आता था, मतलब वो ब्रश से ही तुम लगा सकते हो। सो मुझे इतना क्रेज़ था वो चीज़ का, मैंने ऑर्डर तो किया बट इन अ रॉन्ग शेड। अगर फिर वो ओपन होने के बाद तो मतलब हम वापस रिटर्न नहीं कर सकते, तो ऐसे ही पड़ा है वो। So it's a waste of money, so I don't experiment a lot in case of this makeup product. तो ये मतलब दुकान से ही लिया है, so उसने मेरे हैंड पे टेस्ट किया है एंड it matches my skin tone according to this. Now I have to put it on my face to see is it exactly matching my skin tone. और मेरा मेकअप फिक्सर भी ख़त्म हो गया था, एंड आई यूज़ इनसाइड का मेकअप फिक्सर, तो वो भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैंने ले ही लिया। क्योंकि ऐसे भी अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती तो भी मुझे इसमें 200-190 कुछ ऐसा पड़ता ही, तो मुझे वहाँ पे 200 मतलब 220 का बोला था, बट बार्गेन करके उसने मुझे 200 में दे दिया। सो इट्स फेयर डील, तो मैंने ले लिया। फिर योर वर्ड्स ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मुझे ऐसे भी सुनाई तो देता नहीं है, जो काम बोलते हैं तो मम्मी बोलते तू यही ले ही ले और कान साफ़ कर ले तेरा, तो ताकि मैं तुझे कुछ काम बोलूँ तो तुझे सुनाई दे। तो यार हमने ये ईयरबड्स ले लिया, इसका वो हमें कुछ 100 या 110 बोला था ये पूरे डब्बे का, मम्मी ने बार्गेन करके 70 में ले लिया। खुल ही रहा है। नाइस क्वालिटी और वुडन वाला है, एज यू कैन सी पूरा वुडन वाला है। अब मैं मेकअप में भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूँगी, जैसे मैंने रील्स में वीडियोस में देखा है, कुछ इसमें लगा के विंग जैसा कुछ करते हैं, सो आई विल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट दैट। और फिर ये लिफाफे ले लिए हैं, एंड विल आइज़ रोलर भी लिया है, जिसमें सिलिकॉन वाला आता है ना, जिसमें पानी डालते हैं और वो आइज़ बन जाता है। सो अभी वो बाहर है। व्हेन आई विल अप्लाई इट ऑन माई फेस आई विल शो यू, आई विल मतलब मैंने उसको बर्फ़ जमाने रखा है, तो आई विल शो यू दैट व्हेन आई विल यूज़ इट ऑन माई फेस। मैंने ये एक कर्टन लिए है और एक कर्टन है, ये मैंने रात को ही लगा दिए थे, बिकॉज भाई मेरा बहुत एक्साइटेड, वो है नहीं यहाँ पे मुंबई में फ़िलहाल, सो ही वॉज एक्साइटेड कि दिखाओ लगाए कि नहीं लगाए। सो मैं ये एक बेडरूम के लगा दिए हैं, अब हॉल के जब लगाओगी आई विल शो इट। और टुमारो वॉज द वर्स्ट डे एवर। मतलब कल ऐसा हुआ कि हम स्टेशन पे गए
हमें फ़ास्ट ट्रेन पकड़नी थी, तो हम वही प्लेटफॉर्म पे गए। हमने ऐप पे देख लिया कि ये प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, और वो 1 घंटे लेट थी, 1 आवर लेट थी। और मैं इतनी इरिटेटेड थी, तो मैंने मम्मी को बोला कि विल गो, बिकॉज अब मतलब नहीं है, 4 बजे तो ऑफिस बंद हो जाएगी। सो देयर इज़ नो यूज़ टू गो कि भाई तुम पहुँचो ही पौने 4 बजे, 4 बजे, फिर वो ऑफिस बंद हो जाए, इतना दूर जाओ ट्रैवल करके। तो मम्मी सेड कि 5 मिनट रुकते हो, अगर 5 मिनट में ना आई तो वी विल लीव। तो बाई लकीली 2 मिनट्स में आ गई। तो पहले सुबह ऐसा हुआ, बना हम लेट हो गए। रिटर्न में हम इतने थक गए थे, पूरा मार्केट घूम के, तो हम चर्चगेट से ट्रेन पकड़ा हम लोग ने, मैंने और मम्मी ने। एंड हम बैठे बोरीवली, मतलब स्लो ट्रेन में बैठे हम। चर्चगेट से ट्रेन पकड़ा और स्लो ट्रेन में बैठे हम, और पता नहीं मतलब बांद्रा तक इट वाज गोइंग वेरी वेल। और अचानक से बांद्रा में सब पूरी ट्रेन खाली हो गई। मम्मी ने मुझे पूछा भी कि ट्रेन क्यों खाली हो गई, मुझे पता नहीं। और कुछ तो अनाउंसमेंट हुआ, बट हम इतने थक गए थे कि हम अपनी धुन में ही थे, और हम लोग दोनों बातें कर रहे थे, पता ही नहीं चला। वापस रिटर्न जा रही है, मम्मी को बोलती मम्मी हम उल्टे जा रहे हैं, वापस चर्चगेट जा रहे हैं। मम्मी बोल रही नहीं, हम तो घर के साइड ही जा रहे हैं। फिर मैंने बोला ठीक है चला। मैंने वापस 2-3 बार बोला मम्मी हम उल्टे जा रहे हैं, एंड इट वॉज राइट, वी वर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, वापस टुवर्ड्स चर्चगेट। मतलब इतना मतलब हमें जहाँ 8 बजे पहुँचना, मतलब हम 8 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले थे, उसकी जगह हम वापस रिटर्न जा रहे हैं। या मैं ट्रैवल नहीं करती रोज़, तो ऐसे इंसिडेंट हो जाता है ना, तो इट जस्ट हॉट वाटर तो होने लगे, ऐसे होने लगी। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि यू शुड ट्रैवल सो दैट यू मीट अ न्यू पीपल के आपको नेचर कैसे हैंडल करना है सब पता चले। सो इट्स यहाँ पे ये न्यू फाउंडेशन मैंने लगाया है ना, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही फाउंडेशन लगा दिया, तो लग रहा है भूत आया है, या तो मैंने वॉल पुट्टी लगा दी है अपने फेस पे। मतलब वो ब्लेंड भी इतने परफेक्टली नहीं हो रहा था, बिकॉज इट इज़ वाटर प्रूफ, तो ये जगह पे से हिल ही रहा था। एंड आई वॉज क्राइंग कि भाई दिस इज़ नॉट माई शेड, इतना एक्सपेंसिव लेके if it's not matching your shade, it's very hurtful, and my inner voice is crying now, but I'm trying to fix it anyhow. जैसे तैसे आई हैव ब्लेंडेड माई फाउंडेशन एंड ट्राइड टू फिक्स इट, ये ब्लेंड हो गया है, सो नाउ इट्स लुकिंग प्रॉपर। तो ये लिप लाइनर भी मैं लाई थी, सो आई एम ट्राइंग दैट एज वेल, वेरी नाइस शेड। एंड हाँ, थोड़ा बहुत मुझे मेरे स्किन टोन के हिसाब से लग रहा है। मैंने ये लिपस्टिक और फाउंडेशन भी लगा दिया है, सो आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग लिटिल बिट प्रॉपर। मतलब हाँ ओके, नाउ थोड़ा बहुत रिलीफ लग रहा है। आई थिंक आई शुड ब्लेंड इट मोर प्रॉपरली, बट ये कवरेज वगैरह एकदम ऑसम दे रहा है। नाउ आई एम रिमूविंग माई मेकअप, and I think I should do it properly by using primer, moisturizer and everything, so I think it might get proper coverage and everything. So yeah, I will make a proper video on it using all the product properly, and we'll see is it proper or not. So stay tuned till that, and like and subscribe sorry like, share and subscribe to my channel, and do watch it till end. So yeah, I have removed my makeup, so see you in the next vlog. Bye.